हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में आगामी एपीओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हैं। 10 जनवरी तक हमने अद्यतन करंट अफेयर्स को इसमें सम्मिलित किया है और खासकर हमने ध्यान रखा है कि जैसे जुडिशियरी की परीक्षा में विधि और न्यायिक जो डेवलपमेंट हुए थे उससे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, तो उस तरह के करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर उपस्थित हैं। किसी भी ईश्वर के नाम के प्रयोग के साथ किसी वस्तु के विज्ञापन और उसमें अलौकिक शक्ति के होने का दावा करने को अवैध घोषित किया है हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने? तो बम्बे उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है। इसके बाद धर्म स्वतंत्रता अध्यादेश लाने 2 राज्य के द्वारा लाया गया है। पहला राज्य था उत्तर प्रदेश और दूसरा राज्य बना है मध्य प्रदेश। इसके अलावा 30 दिसंबर 2020 को मदरसों को नियमित स्कूलों में परिवर्तित करने का निर्णय असम विधानसभा द्वारा लिया गया है। यह निर्णय 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। इसके बाद जो धर्म के परिवर्तन संबंधित लॉ लाया गया है उसमें 3 तरीके का पनिशमेंट है। सामान्य स्थितियों में 15,000, SC ST और महिलाओं का अगर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो 25,000 और अगर सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो 50,000। जो सजा का प्रावधान है पहले में 1 से 5 वर्ष और बाकी दोनों में 3 से लेकर 10 वर्ष तक का है। अभी हाल ही में यानी नवंबर में 43 चाइनीज ऐप को बैन किया गया था। वो IT एक्ट के सेक्शन 69A के अकॉर्डिंग किया गया था। 26 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर राज्यसभा अधिनियम 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके तहत 5 भाषाओं कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो अभी आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 पारित हुआ है वह 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम का स्थान लेगा। इसके बाद महामारी अधिनियम 1897 के जगह पर महामारी संशोधन अधिनियम 2020 पारित किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा स्वास्थ्यकर्मियों और उनकी संपत्ति पर हमले को कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल बनाया गया है। इसके अलावा संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन अधिनियम 2020 के तहत 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा। 30% उनकी सैलरी को कट किया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा जो गुजरात के गांधीनगर में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित की जा रही है उसे राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। इसके बाद वायुसेना अधिनियम 1934 के स्थान पर वायुसेना संशोधन अधिनियम 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। आपको पता होगा कि प्रशांत भूषण पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला था, उसमें उन पर मात्र 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके बाद हरियाणा राज्य के द्वारा स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन में विधेयक 2020 पारित किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग 50,000 से कम सैलरी वाली 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की गई हैं निजी क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां, वैसी नौकरियां जिसमें वेतन 50,000 से कम हो, उन स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की गई हैं। मार्च 2020 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने किस झील को जीवित इकाई घोषित किया है? तो सुखना झील को जीवित इकाई घोषित किया है। ये पीठ थी न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और हरविंदर सिंह सिंधु की। इसके बाद 126वें संविधान संशोधन जो कि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में लास्ट तक पारित हुआ संसद से 25 जनवरी 2020 से, जो 334 का अंतर्गत SC और ST को लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण प्राप्त किया गया है, उसे प्रदान किया गया है, उसे 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही साथ जो एंग्लो इंडियन से संबंधित प्रोविजन था 2 सदस्यों का, उसे समाप्त किया गया है। उसके संबंधित कोई भी बात इसमें नहीं कही गई है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को उत्साहित किए जाने के बाद बंद किए गए संचार माध्यमों को संदर्भ में उच्चतम न्यायालय में जो पिटीशन फाइल हुई थी वो अनुराधा भसीन और गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा की गई थी। इसके बाद याद रखिएगा कि इस फैसले में जो जस्टिस थे वो
बी रमन्ना एवं सुभाष रेड्डी एवं बी आर गवई। इस फैसले के अनुसार इंटरनेट के माध्यम से वाक्यों में अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो किसके अंतर्गत साल के 19(a) का क और 19(1) का छ। अलावा उच्चतम न्यायालय ने 7 दिसंबर 2020 को घृणा फैलाने वाली भाषा के संबंध में निर्णय दिया है अमीश देवगन बना भारत संघवाद में, और इसमें जो पीठ थी वो खानविलकर और संजीव खन्ना की थी। इसके बाद 14 दिसंबर 2020 को उच्चतम न्यायालय ने विद्या और अन्य बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के मामले में निर्णय दिया जो कि भूस्वामी और किराएदार से संबंधित है। इसके अलावा वायु प्रदूषण रोकने हेतु जो प्रतिबंध लगाया गया है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा लगाया गया है। वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं। अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके बाद कुछ बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स देख लेते हैं। 30 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एम्स दीघा एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई 12.27 किलोमीटर है। इसके अलावा पटना में आयोजित 18वें बिहार विज्ञान कांग्रेस की जो मुख्य थीम थी आधारभूत विज्ञान के प्रति रुचि का पुनर्सृजन करना। बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह हैं। इसके अलावा जो आपके काम की चीज़ें हैं, 11 से 13 दिसंबर 2020 के मध्य पहला प्रवासी पक्षी महोत्सव का आयोजन भागलपुर में हुआ था। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। 17वीं जो विधानसभा संपन्न हुई है उसके लिए नोटिफिकेशन 25 सितंबर 2020 को जारी हुआ था। 3 चरणों में मतदान की प्रक्रिया कंप्लीट हुई थी। पहले चरण में 71, दूसरे में 94 और तीसरे में 78 सीटों के लिए मतदान हुआ था। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर, 10 नवंबर को परिणाम घोषित किए गए थे। विधानसभा अध्यक्ष इसके बाद विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया था और नीतीश कुमार को फग्गू चौहान बिहार के जो गवर्नर हैं उन्होंने 7वीं बार चीफ मिनिस्टर के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ ली थी। इसके बाद कवि कोकिल विद्यापति के नाम पे किस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है? तो दरभंगा एयरपोर्ट का नाम कवि विद्यापति के नाम से किया गया है। एक बार सरसरी निगाह से जो नया मंत्रिमंडल है उसे देख लेंगे। उप मुख्यमंत्री 2 बनाए गए हैं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। तारकिशोर प्रसाद कटिहार से संबंधित है। इसके बाद अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है, जो मेवालाल ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद इन्हें बनाया गया था। तो इन चीज़ों को आप देख लेंगे। खासकर मुकेश सहनी का मंत्रालय देख लेंगे, मत्स्य मंत्रालय, मंगल पांडे स्वास्थ्य, अमरेंद्र प्रताप सिंह कृषि काफ़ी चर्चा में है। इसके बाद याद रखेंगे कि बिहार के कांवर ताल वेटलैंड को जो बेगूसराय में है उसको रामसर की लिस्ट में शामिल किया गया है और गोगाबिल कम्युनिटी झील का दर्जा दिया है वो कटिहार में है। इन 2 चीज़ों को आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको याद रखना है कि कांवर ताल वेटलैंड को रामसर की लिस्ट में शामिल किया गया है और रामसर की लिस्ट में अभी कुल जो झील है उनकी संख्या 42 हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी बनाई गई पहली ट्रांसजेंडर हैं मोनिका दास। इसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित निवेश राशि 20,050 करोड़ रखी गई है। इसके बाद बापू आपके द्वार अभियान को दर्ज किया गया लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। बीपीएससी के वर्तमान चेयरमैन आर.के. महाजन सर हैं। मानवाधिकार आयोग जो बिहार का है उसके जो अभी प्रमुख हैं न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा हैं। इसके बाद बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। बिहार में शिशु मृत्यु दर 32 है। मशरूम महिला के रूप में बीना देवी प्रसिद्ध हैं, उनका संबंध मुंगेर से है। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट भावना कंठ हैं। इनके बारे में आप अभी काफ़ी चर्चा में थी। रिपब्लिक डे परेड के दिन इनकी तस्वीर काफ़ी सोशल मीडिया में चर्चित हुई थी। उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर जिले में बनाया गया है बिहार के। पटना जो रैंकिंग हुई थी स्वच्छ रैंकिंग 2020 में उसमें 47th पोजीशन था, सबसे लास्ट नंबर पे था।
अगर नगर पालिका की बात की जाए तो डेहरी डहलमिया नगर नगर पालिका पूरे बिहार में प्रथम स्थान पर आया था, जबकि भारत भर में उसका स्थान 255वां था। इसके बाद बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति पत्रकार को 6,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। ये जो लेटेस्ट रैंकिंग और रिपोर्ट जारी होती है ग्लोबल स्तर पर, उसकी लिस्ट मैं आपके साथ साझा कर दे रहा हूँ, जो कि सबसे लेटेस्ट है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक 85 है। सबसे टॉप पे जापान है। जापान के लोगों को 191 देशों में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है, और भारत के लोगों को 58 देशों में जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 111 है। न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर है और सीरिया की स्थिति सबसे खराब है। यूएनडीपी के द्वारा जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 के तहत भारत की रैंकिंग 131 है। नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। नाइजर की स्थिति सबसे खराब है, 189 पे है। इसके बाद जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 है, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें इंडिया की रैंक 8th है। टॉप स्थान पे अफगानिस्तान है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 भारत के स्थान 105वां है। हांगकांग नंबर 1 पर है और सबसे अंतिम स्थान पर है वेनेजुएला। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 इंडिया की रैंक है 48th, स्विट्जरलैंड टॉप पे है। इसके अलावा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज्ड बाय प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, इसमें इंडिया का जो रैंक है वो 3rd है आउट ऑफ 48 कंट्रीज में, और टॉप पे जो कंट्री है वो चाइना है। इसके बाद रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020, इसमें भारत का स्थान 34th है और टॉप स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 भारत का स्थान 94th है। इसके बाद सबसे जो बॉटम वाली कंट्री है वो चाड है। इसमें एशिया पावर इंडेक्स 2020 इंडिया की रैंक 4th है और टॉप कंट्री है यूनाइटेड स्टेट। पापुआ न्यू गिनी सबसे अंतिम पावदान पे है। इसके बाद कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इंडेक्स 2020, जो कि ऑक्सफैम के द्वारा जारी की जाती है, उसमें इंडिया की रैंक 129 है और सबसे सर्वोच्च स्थान साउथ सूडान को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में इंडिया की रैंक 52 है। एक चीज़ आप और याद रखेंगे कि जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी की गई थी, उसमें टॉप स्थान पर सिंगापुर था। बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, और भारत के जो 4 शहर इसमें शामिल किए गए हैं, उसमें हैदराबाद 85th, न्यू दिल्ली 86, मुंबई 93 और बेंगलुरु 95th पोजीशन पे है। इसके अलावा अगर हम बात करें वैश्विक शांति सूचकांक की, तो भारत 139वें स्थान पर रहा है इस बार, जो कि लास्ट ईयर 141वें स्थान पर था। इसके अलावा हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जाए तो फिनलैंड नंबर 1 पर है। इंडिया की रैंक 144th रही है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में इंडिया की रैंक 40 रही है। टॉप स्थान पर अमेरिका रहा है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में इंडिया की रैंक 80 रही है, जबकि लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 78। एक फैक्ट यहीं पे और याद रखिएगा कि वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के आधार पर भारत का जो स्थान है वो विश्व में 4था है। 4th पोजीशन है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। इसके बाद आप नोबेल पुरस्कार 2020 पर एक नज़र डाल देंगे। अर्थशास्त्र के लिए 2 लोगों को मिला था, अमेरिकी लोगों को, मिलग्रोम और विल्सन। ऑक्शन थ्योरी यानी नीलामी के सिद्धांत के लिए दिया गया था। नोबेल पीस पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। साहित्य के लिए लुइस ग्लुक को दिया गया है। द वाइल्ड आइरिस इनकी रचना है, इसके लिए इन्हें प्रदान किया गया पुरस्कार। चिकित्सा की बात करें तो अल्टर, माइकल और राइस, इन तीनों को दिया गया है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। भौतिकी की बात की जाए तो पेनरोज, गैंजेल और एंड्रिया गेज, इन्होंने 2 चीज़ों पर खोज किया है। घोषित किए गए 3 वैज्ञानिकों में आधी पुरस्कार राशि रोजर पेनरोज को ब्लैक होल के निर्माण के आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के जुड़ाव की खोज के लिए प्रदान किया गया है,
जबकि शेष राशि संयुक्त रूप से गेंजेल और एंड्रिया गेज को गैलेक्सी के केंद्र में स्थित अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ की खोज के लिए दिया गया है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार चारपेंटियर और जेनिफर को दिया गया है जीनोम एडिटिंग के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। एक प्रश्न इन्होंने बार बार पूछा है, जुडिशरी में भी पूछा है, बीपीएससी में भी पूछा है, तो आप इस चार्ट को याद कर लेंगे। ग्रैंड स्लैम की लिस्ट है। आप जब इसे देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियन 2020, फ्रेंच 2020, विंबलडन 2019 लिखा होगा, क्योंकि विंबलडन 2020 को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद लास्ट में यूएस ओपन 2020। ऑस्ट्रेलियन पुरुष जीता नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया के हैं, हराया था डोमिनिक थिएम को। याद रखिएगा, क्योंकि बिहार में कभी कभी उप विजेता का नाम भी पूछ लेता है। महिला में सोफिया केनिन अमेरिका की जीती थी ऑस्ट्रेलिया ओपन और हराया था इन्होंने मुरुगुजा स्पेन को। इसके बाद हम फ्रेंच, आपको पूरा नहीं याद रखना है क्योंकि महिला युगल और पुरुष युगल पूछने का ट्रेंड नहीं के बराबर रहा है। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीता है नोवाक जोकोविच को हराकर। इसके बाद महिला में बात की जाए तो इगा स्विटेक पोलैंड की हैं, इन्होंने सोफिया केनिन को हराया था। इसके बाद यूएस ओपन 2020 की बात करें तो डोमिनिक थिएम जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, इन्होंने अलेक्जेंडर जर्मनी को हराया था। महिला की बात की जाए तो नोमी ओसाका जो कि जापान की हैं, इन्होंने विक्टोरिया अरेंजेका को पराजित किया था। तो इतना चीज़ को आपको याद रखना है। अगर विंबलडन 19 भी अगर आप देख लें तो नोवाक जोकोविच ने सर्बिया के जो है इन्होंने रोजर फेडरर को हराया था। अब महिलाओं में बात की जाए तो सिमोना हालेप ने सेरेना विलियम्स को पराजित किया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का भूमि पूजन एवं आधारशिला शिलान्यास किया है। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 जो लोग हैं वो बैठ सकते हैं, यानी सीटों की संख्या में इंक्रीजमेंट किया गया है। और जो राज्यसभा की सदस्य संख्या बैठने की क्षमता उसे 384 कर दिया गया, 384। इसे 2022 तक 75वीं वर्षगांठ जब भारत की आज़ादी की मनेगी तब तक बनने की उम्मीद की गई है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया था। बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में हमने आपको कुछ चीज़ें वहाँ बताई थी, कुछ चीज़ें अब बता दे रहा हूँ कि 125 एनडीए ने सीटें जीती हैं, एनडीए को 125 सीटें मिली हैं। बिहार विधानसभा में टोटल सदस्य संख्या जो है वो 243 है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी जिसे 75 सीटें मिली थी। वोट परसेंटेज की बात की जाए तो 57.05% वोटिंग हुई थी। महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति जारी करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। जोजिला टनल की आधारशिला 15 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री ने रखी थी। इसकी लंबाई 14.15 किलोमीटर है। जोजिला टनल का निर्माण NH1 पर किया जा रहा है। अटल टनल याद रखेंगे। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के 2 स्थलों को जोड़ेगी, मनाली कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से। इसकी जो लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है। अटल टनल हिमालय की पीर पंचाल पर्वतमाला में अवस्थित इस दर्रे को से गुजरती है। तो किस दर्रे से गुजरती है? तो रोहतांग दर्रे से गुजरती है। भारत पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो विदेशी पर्यटक भारत में आए हैं वो बांग्लादेश से आए हैं, द्वितीय स्थान पर है अमेरिका। इसके बाद अगर घरेलू पर्यटकों की बात की जाए तो सबसे अधिक घरेलू पर्यटक उत्तर प्रदेश राज्य में आए हैं, और विदेशी पर्यटकों की बात की जाए तो सबसे अधिक विदेशी पर्यटक तमिलनाडु में आए हैं। इसके बाद खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 में न्यूनतम स्थान प्राप्त करने वाला बड़े राज्यों, छोटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए संग्रह क्षेत्रों में तो सबसे नीचे रहा है बड़े राज्यों में झारखंड, छोटे राज्यों में मिजोरम, और अगर ड्यूटी की बात की जाए तो लक्षद्वीप। इसके अलावा जो पहली रेल ट्रेन, कृषि ट्रेन चली थी वो बिहार के दानापुर से और महाराष्ट्र के देवलाली के बीच में चलाई गई थी। इसके बाद देश के पहले 100%
जैविक ऑर्गेनिक जो राज्य बना था वो सिक्किम बना था 2016 में, लेकिन जो यूटी बना है वो भी हाल ही में लक्षद्वीप बना है। इसके बाद 2020 में कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला राज्य हुआ है अरुणाचल प्रदेश। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए इसका कैप्सूल पार्ट 2, एपीओ कैप्सूल पार्ट 2 भी लेकर आएँ, जिसमें हम विज्ञान प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये जो सेक्शन है जो छूटे हुए हैं इस वीडियो में, उसे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।